हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल महंगा करके एलपीजी सस्ती कर दी। पेट्रोल 2 रुपए 43 पैसे महंगा होने के बाद 265 रुपए 45 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल के निर्ख 3 रुपए 2 पैसे बढ़ा दिए। नई कीमत 278 रुपए 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर। एलपीजी की कीमत में 5 रुपए 88 पैसे फी किलो कमी। नई कीमत 201 रुपए 60 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 70 रुपए सस्ता होकर 2379 रुपए का कर दिया गया। लाहौर की फजा इंतहाई खतरनाक। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से तजावुज कर गया। स्मॉग के बायस शहरियों का सांस लेना मुहाल। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। फैक्ट्रियों की चेकिंग, दर्जनों सील, भारी जुर्माने आए। कराची फजाई आलूदगी में चौथे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान की शान गिलगित बल्तिस्तान। 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान की गयूर अवाम की अजीम जद्दोजहद और डोगरा राज से आज़ादी का दिन। पाकिस्तान से इल्हाक के लिए गिलगित स्काउट्स और मकामी जांबाजों ने ऐलान जंग करते हुए महाराजा के कब्जे को खत्म किया। कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देकर आज़ादी हासिल की। गिलगित की फजा में पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया। गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी की मुनासिबत से ISPR का खूबसूरत नगमा जारी। नौजवान गुलकारों की आवाज में वतन से मोहब्बत का वालिहाना अंदाज। अमन इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए और मिलकर हम तरक्की करें। आप अपनी अपनी सियासी पार्टी में रहें और सियासत पूरी करें, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और दहशतगर्दी के खात्मे में हमें सबको एक होना चाहिए। आफरीदी साहब, मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली, दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। सियासत अपनी जगह, मुल्क के लिए मुत्तहद रहें, दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना है पाकिस्तान की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको एक होना चाहिए। KP के अवाम ने पाकिस्तान के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। नए वज़ीर आला KP को विफाक की जानिब से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा, उम्मीद है सुहेल आफरीदी मेरी बातों को मसबत लेंगे। पाकिस्तान ने भारत को 4 दिन की जंग में शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने अजीम फतह हासिल की। वज़ीर आज़म का पाक भारत जंगबंदी कराने पर अमरीकी सदर ट्रंप के पुरअमन किरदार पर खिराज तहसीन। बोले, अगर जंगबंदी न होती तो बहुत ज्यादा तबाही होती। चित्राल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा, महदूद तालीमी वसाइल के बावजूद चित्राल के लोग मुहज्जब और तालीम याफ्ता हैं। दानिश स्कूल चित्राल वालों के लिए तोहफा है, एहसान नहीं। मेरे कश्मीर में कश्मीर के अवाम को एक नुकसान हो रहा है और हमारा यही कोशिश होगा कि कश्मीर के अवाम के जो मुतालबात हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो होप्स एंड ड्रीम्स हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अमानत होगा और उस अमानत पे अमल दरामद करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जिम्मेदार होगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत संभालने की पोजीशन में आ गए हैं। नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान इस्लामाबाद नहीं कश्मीर से होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, समझते हैं इस असेंबली का जो वक्त रहता है इससे पहले इलेक्शन हो जाएं। गैर सियासी सोच की वजह खला पैदा किया गया जिससे कश्मीर के अवाम को नुकसान हो रहा है। पीपल्स पार्टी सही मायनों में आज़ाद कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी करने की सलाहियत रखती है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की गई। फरियाल तालपुर और राजा परवेज अशरफ समेत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान की इजलास में शिरकत। नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। उम्मीद है 6 नवंबर को अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात के अगले दौर का नतीजा मस्बत निकलेगा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में बताया, पाकिस्तान ने 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस्तांबुल मुज़ाकरात में खुश दिली और मस्बत नीयत के साथ शिरकत की। पाकिस्तान मसाहलती अमल में अपना किरदार जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़े किया, पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इकदाम उठाएगा। कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को भी सराहा।
अफगान सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, काबुल की तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही बंद करे। सालिस हमारे मफादात की मुकम्मल देखभाल करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के बगैर दो हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें 21 रोज से बंद। दो तरफा तिजारत और आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। चमन बॉर्डर बाबे दोस्ती के दोनों अतराफ माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। ताजरों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। अफगानिस्तान में फंसे 5000 पाकिस्तानी ताजिर बॉर्डर खुलने के मुंतजिर। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी जारी। रावलपिंडी में 110 अफगानी होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। अफगान बाशिंदों को मकान किराए पर देने वाले 9 अफराद गिरफ्तार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कराची की बंदरगाहों से मुतालिक इजलास। बंदरगाहों का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात का तफसीली जायजा लिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने बंदरगाही इस्लाहात के फौरी निफाज की हिदायत करते हुए कहा, बंदरगाही निज़ाम को मौसर और कम लागत बनाना अव्वलीन तरजीह है। इजलास में बताया गया कि बंदरगाहों की जदीदियत से कार्गो नकलो हरकत में नुमाया बेहतरी आई। वज़ीर बराए बहरी उमूर, वज़ारत खजाना के हुकाम और चेयरमैन KPT इजलास में शरीक हुए। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजीद वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन की 4 हफ्ते की मोहलत नाकाफी करार। पंजाब बड़ा सूबा है, 4 हफ्ते में हदबंदियां मुमकिन नहीं। निशानदही के बाद हल्का बंदी का शेड्यूल दिया जाएगा। इंतखाबात वक्त पर होंगे, ताखीर नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने हदबंदी रूल्स के लिए जनवरी 2026 तक वक्त मांग लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है, पंजाब असम्बली ने मुत्तफिका करारदाद मंजूर करके विफाक से मुतालबा किया। बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 27वीं तरमीम करना पड़ती है तो फौरी की जाए। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात हो। कोई सियासी जमात ऐसा न कर सके कि मकामी हुकूमत की मुद्दत कम कर दी जाए। पार्लियामेंट कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है। जब लोगों के पास जमहूरियत के समरात नहीं होंगे तब उनका जमहूरियत से एतमाद उठना शुरू हो जाएगा। मकामी हुकूमत के लिए बल्दियाती कानून बनाने में 3 साल का अरसा लगा। सूबाई असम्बली पंजाब की तरफ से मुत्तफिका तौर पे पार्लिमान को भेजी गई करारदाद, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि एक आईनी तरमीम की जाए और उस आईनी तरमीम में एक बाब नया डाला जाए, एक चैप्टर नया डाला जाए जो तहफ़्फ़ुज़ दे। हम आज तक कह रहे हैं कि माली इख्तियारात, सियासी इख्तियारात ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल हों। 25 करोड़ लोगों का मुल्क 1500 पब्लिक ऑफिसर्स के साथ कैसे चलाएंगे? खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। 10 वज़रा अली अमीन गंडापुर की टीम का हिस्सा थे। 3 नए चेहरे काबीना का हिस्सा बन गए। कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक काबीना के फाल मुशीर बैरिस्टर सैफ मौजूदा काबीना में जगह नहीं बना सके। मीना खान, खलीकुर रहमान, फजल शकूर, डॉक्टर अमजद, अरशद अयूब, रियाज खान शामिल। आफ्ताब आलम, फखर जहान, फैसल तरकई, आकिबुल्लाह, ताज मोहम्मद, शफीउल्लाह जान और साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम भी सूबाई काबीना का हिस्सा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी क़यादत बानी की रिहाई के लिए तहरीक चलाने को तैयार। जराये के मुताबिक तहरीक चलाने का फैसला PKLI में ज़ेरे इलाज वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी से पार्टी के साबिक रहनुमाओं की मुलाकात में किया गया। शाह महमूद कुरैशी से फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी मिले। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के बाद तहरीक के लिए अमली काम किया जाएगा।